आसमानी रंग की प्लेन साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही थी वह। उसकी खुली हुई काली जुल्फें बार बार चेहरे पर गिरी जा रही थीं, जिन्हें वह बड़े नाज से फिर से संवारने की नाकाम कोशिश करती थी। खिड़की से अंदर आती हुई धूप की चमक से उसका सांवला चेहरा सुनहरी आभा से चमक उठता था। अपने ही काम में तल्लीन वह 40 साल की औरत आज ऑफिस में सबकी नजरों का केंद्र बनी हुई थी। लंच टाइम में मैनेजर साहब ने आकर स्टाफ के सभी लोगों से उसका परिचय कराया था। इनसे मिलिए, ये है काजल। आज से ये भी हमारे साथ ही काम करेंगी और आप सब इनका सपोर्ट कीजिए। बॉस ने इशारों इशारों में यह भी बता दिया था कि काजल के पति की पिछले साल एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी और इसीलिए अब काजल को नौकरी करने की जरूरत पड़ रही है। बॉस के चले जाने के बाद सभी लोग काजल से हाय हेलो करने लगे थे। इनमें सबसे आगे समीर था, जो अपनी तीखी नजरों से काजल के जिस्म का अच्छी तरह मुआयना कर रहा था। काजल का रंग भले ही सांवला था, पर उसके नैननक्श बहुत तीखे थे, जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते थे। वह समीर को पहली ही नजर में जंच गई थी। वैसे भी समीर की दिलफेक नजरों को तो हर लड़की और हर औरत जंच ही जाती है। समीर का पूरा नाम समीर सिंह था। वह अपनी जाति को बड़ा बताता था और सामने वाले की जाति में कमियां निकालना उसका फेवरेट काम था। वह नौकरी में रिजर्वेशन के भी खिलाफ था। उसके मुताबिक ऊंची जाति का हक दलितों ने छीन लिया है, इसीलिए ज्यादातर अगड़े आज बेरोजगार हैं। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उसने कट्टर क्षत्रिय वाली तस्वीर लगा रखी थी। समीर की उम्र 28 साल थी और उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और 20 साला बहन रुचि थी, जो अभी पढ़ाई कर रही थी। रात को समीर बिस्तर पर लेटा तो उससे उम्र में पूरे 12 साल बड़ी पर बेहद आकर्षक काया वाली काजल की याद सता रही थी। ऑफिस में अगले दिन से ही समीर ने काजल पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। कभी वह काजल के पास जाकर काम के बारे में कुछ बात करता, तो कभी उसकी तारीफ करने लगता। काजल भी समीर को एक अच्छा इंसान समझ बैठी थी। तभी तो उस दिन जब काजल ऑफिस का काम निपटाकर थके कदमों से रोड के किनारे खड़ी होकर कैब का इंतजार कर रही थी, कि तभी समीर अपनी बाइक लेकर आ गया और ठीक काजल के सामने आकर खड़ी कर दी। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। समीर ने यह बात इतने नाटकीय अंदाज में कही थी कि काजल कुछ कह नहीं सकी और मुस्कुराते हुए उसकी बाइक पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद सिल्वेस्टर कैफे के सामने समीर ने अपनी बाइक रोक दी और काजल की तरफ देखते हुए कहा, यह शहर का फेमस कैफे है, इसलिए एक कॉफी पीना तो बनता ही है। काजल ने भी कोई एतराज नहीं जताया और दोनों जाकर कॉफी टेबल पर बैठ गए। समीर ने अपनी कॉफी में थोड़ी एक्स्ट्रा शुगर ली, जबकि काजल ने शुगर फ्री कॉफी लेना ही पसंद किया। कॉफी के घूंट भरते समय समीर काजल को जी भर कर देख रहा था, पर जैसे ही काजल ने नजर उठाई तो समीर फिर से मासूम बनने का दिखावा सा करने लगा और इधर उधर की बातें करने लगा। कॉफी पीने के बाद समीर ने काजल को उसके अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग के बाहर छोड़ दिया। काजल शालीमार अपार्टमेंट्स के फ्लैट नंबर 102 में अपने 22 साल के भाई गौतम के साथ रहती थी। अगले दिन ऑफिस में लंच के समय समीर के एक दोस्त राघव ने चुटकी लेते हुए कहा, तू तो अपने आप को कट्टर क्षत्रिय कहता है, पर फिर इस दलित जाति वाली काजल पर क्यों डोरे डाल रहा है? काजल दलित जाति की है, यह बात तो समीर अच्छी तरह जानता ही था। वह मुस्कुराया और उसने राघव से फुसफुसाते हुए कहा, अरे, तुझे क्या पता कि ये दलित जाति की औरतें तो बिस्तर पर बहुत मजा देती हैं, और अगर दलित औरत विधवा हो तो फिर तो कहने ही क्या। और फिर इनके साथ मजे लेने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दलित औरतें और तंबाकू वाली चिलम कभी झूठी नहीं होती। समीर के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट अब भी दौड़ रही थी। उस दिन पता नहीं क्यों, पर समीर ऑफिस में चुपचाप था। उसकी चुप्पी काजल को अच्छी नहीं लगी, तो उसने समीर की चुप्पी की वजह पूछी। समीर ने उसे बताया कि उसे जुकाम है और सिर में भी दर्द हो रहा है। यह बात सुनकर काजल ने उसे दवा लेने की सलाह दी।
रोज की तरह ही ऑफिस से निकलते हुए समीर ने अपनी बाइक पर काजल को बिठाया और शालीमार अपार्टमेंट्स के सामने उतार दिया। जैसे ही काजल आगे बढ़ी तो समीर ने कहा, कम से कम अपने फ्लैट पर बुलाकर इस बीमार को एक कप चाय तो पिला दीजिए। समीर की इस बात पर काजल थोड़ा सोच में पड़ गई थी, क्योंकि आज उसका भाई किसी सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और ऐसे में वह किसी गैर मर्द को फ्लैट में बुलाना तो नहीं चाहती थी। पर समीर के चेहरे का भोलापन देखकर काजल ने मुस्कुराते हुए उसे अपने फ्लैट की तरफ चलने का इशारा किया। काजल 2 कप चाय ले आई। अपनी चाय सिप करते ही समीर ने बुरा सा मुंह बनाया और काजल से चाय में और ज्यादा चीनी डालकर लाने को कहा। काजल किचन की ओर चीनी लेने गई। इतनी देर में समीर ने काजल के कप में नशे की गोली डाल दी। काजल को कुछ पता नहीं चला। चाय पीने के बाद समीर बहाने से फोन करने लगा। काजल पर धीरे धीरे नशा हावी होने लगा था और कुछ देर बाद वह गहरी नींद के आगोश में चली गई। समीर को इसी बात का इंतजार था। उसने काजल को बिस्तर पर लिटाया और उसके जरूरी कपड़े हटा दिए और बेहोशी की सी हालत में काजल का रेप किया और एक वीडियो भी बना लिया। जब काजल को होश आया तो उसकी दुनिया लुट चुकी थी। एक बार फिर दलित विधवा किसी ऊंची जाति वाले की हवस का शिकार हुई थी। समीर जा चुका था। अपने साथ हुआ जुल्म काजल से सहन नहीं हो रहा था। वह बहुत रोई, अपनी जिंदगी को खत्म तक करने के बारे में सोचा। पर मर जाना किसी समस्या का हल तो नहीं, और फिर उसका भाई भी तो उसे चरित्रहीन ही समझेगा। काजल इसी उधेड़बुन में थी। जब कुछ समझ नहीं आया तो वह शावर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। जब वह बाहर आई तो खुद को तरोताजा महसूस करने लगी। काजल की समझ में इतना तो आ ही गया था कि हो न हो बात इतने पर ही खत्म नहीं होगी, और यही हुआ भी। अगले दिन ही समीर का फोन आया। कांपते हाथों से काजल ने फोन रिसीव तो कर लिया, पर कुछ बोल न सकी। उधर से समीर ने ही काजल को उसके पोर्न वीडियो के उसके मोबाइल में होने की बात बताई और दोबारा जिस्मानी संबंध बनाने की मांग की। ऐसा न करने पर वीडियो इंटरनेट पर और काजल के भाई और ऑफिस के लोगों के बीच वायरल कर देने की धमकी दे दी। अपनी इज्जत इस तरह से तार-तार हो जाने की बात सोचकर काजल डर गई थी। बेचारी काजल एक दलित जाति की ऐसी विधवा औरत थी जिसको अपने भाई का कैरियर बनाना था। काजल के लिए नौकरी करना भी जरूरी था और फिर उसे तो समाज का भी डर था। इसी तरह से न जाने कितनी बार समीर ने काजल को ब्लैकमेल करके उसकी इज्जत लूटी। पर उस दिन तो हद हो गई जब समीर अपने साथ एक दोस्त को भी ले आया। वे दोनों काजल के साथ जिस्मानी संबंध बनाना चाहते थे, पर अब काजल का सब्र जवाब दे गया था। इस तरह तो समीर उसे पूरी दुनिया में बदनाम कर देगा और न जाने कितने दिनों तक उसे यह सब सहना पड़ेगा। इसलिए आज वह नहीं झुकेगी। यह तय करते ही काजल ने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। उसे जाता देख समीर बेफिक्र था, क्योंकि वह जानता था कि काजल के बेहुदा वीडियो उसके पास होने के चलते काजल को फिर से मजबूर करना मुश्किल नहीं होगा। पर यह सिर्फ उसका सोचना भर था। अगले कई दिनों तक काजल ऑफिस नहीं आई और काजल का फोन भी स्विच ऑफ आता रहा। समीर बेचैन हो रहा था। हाथ आई एक मस्त दलित औरत जिसके साथ वह जब चाहे मजे कर सकता था, पर अब तो उसका कोई अता पता नहीं था। अब वह क्या करता? उसे यही लगा था कि या तो काजल ने खुदकुशी कर ली है या वह शहर छोड़कर बहुत दूर चली गई है। यह सोचकर समीर मन मसोस कर रह जाता था। पर अब उसे और दुखी नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि काजल तो आज ऑफिस आ गई थी, और यही नहीं, अब तो वह पहले से भी ज्यादा तरोताजा दिख रही थी और सबसे मुस्कुराकर बात भी कर रही थी। समीर ने भी उससे बात करनी चाहिए, तो भी काजल ने सामान्य ढंग से उसकी बातों का जवाब दिया। समीर समझ गया था कि यह चिड़िया तो अब पूरी तरह से उसके कब्जे में है ही, क्योंकि काजल एक समझदार औरत है जो समाज के सामने कभी बदनाम नहीं होना चाहेगी। यही बात सोचकर शाम को ऑफिस से निकलते हुए समीर ने बेशर्मी दिखाते हुए काजल से कहा, अरे मैडम, न जाने कहाँ चली गई थी तुम। चलो, अब तो तुम आ ही गई हो
तो क्यों ना आज रात रंगीन कर लें। इस सवाल के बदले में काजल ने आंखें झुका ली और समीर ने तुरंत ही अपनी बाइक काजल के सामने खड़ी कर दी। काजल बड़ी खामोशी से उसकी पिछली सीट पर बैठ गई थी। वे दोनों एक होटल के कमरे में थे। समीर महंगी वाली शराब की बोतल अपने साथ लाया था, जिसे खोलकर वह काजू की नमकीन के साथ पीने लगा और काजल को कपड़े उतारने का इशारा करने लगा। काजल ने कहा कि वह कपड़े तो बाद में उतारेगी, पर पहले अपना मूड तो बना लिया जाए, और इसके लिए काजल ने खुद ही एक पोर्न मूवी एलईडी की स्क्रीन पर चला दी। समीर तो पहले से ही कहता था कि दलित औरतें बहुत गर्म होती हैं, पर काजल को भी पोर्न देखने का शौक है। यह जानकर समीर को मजा ही आ गया था। अब आज नए अंग्रेजी ढंग से काजल के साथ रात गुजारूंगा। अभी समीर सोच ही रहा था कि स्क्रीन पर एक पोर्न मूवी के सीन आने जाने लगे, जिन्हें देखकर समीर जोश से पागल हुआ जा रहा था। समीर ने काजल को फिर से पकड़ने की कोशिश की, पर तभी सामने की एलईडी स्क्रीन पर सीन बदल गया था। समीर ने स्क्रीन पर देखा कि एक भारतीय लड़की बिस्तर पर बैठी हुई है, और तभी एक लड़के ने बिस्तर पर आकर उसे बाहों में जकड़ लिया और दोनों एक दूसरे को चूमने लगे और दोनों के हाथ एक दूसरे के जिस्म पर फिसलने लगे थे। समीर अब भी इस वीडियो में मजा ढूंढ ही रहा था कि उसकी नजर लड़की के चेहरे पर गई तो वह बुरी तरह चौंक गया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बहन रुचि ही तो थी। समीर ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसकी बहन का यह वीडियो कैसे बना और यह लड़का कौन है। समीर झूंझला गया था। उसने काजल के चेहरे की ओर देखा, जो खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में एक मोबाइल था। समीर गुस्से में भरकर उसे मारने दौड़ा, तो काजल ने उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए अपने मोबाइल की ओर इशारा किया और धमकी देते हुए कहा कि उसकी एक क्लिक में उसकी बहन का यह वीडियो अभी पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा, इसलिए अब आगे से वह उसे ब्लैकमेल करना छोड़ दे और उसका वह वीडियो डिलीट कर दे। समीर जहां का तहां रुक गया था। आखिरकार उसकी बहन की इज्जत का मामला था और अपनी बहन को बदनामी से बचाने के लिए उसने काजल की सारी बातें भी मान ली थीं। काजल की आंखों में बदले की भावना थी। उसकी आंखें मानो कह रही थीं कि एक दलित विधवा अब और शोषण नहीं सहेगी। काजल वहां से तुरंत बाहर की ओर चल दी और कैब लेकर एक होटल में पहुंची, जहां पहले से ही उसका भाई और समीर की बहन रुचि काजल का इंतजार कर रहे थे। काजल ने रुचि को गले लगाकर उसका धन्यवाद कहा, क्योंकि गौतम और रुचि के इस प्लान और खेले गए इस नाटक ने ही तो समीर के चंगुल से उसे बाहर निकालने में मदद की थी। जब बार बार समीर के द्वारा ब्लैकमेल किए जाने के कारण काजल बिल्कुल टूट गई थी, तो उसने शर्म और हिचक छोड़कर अपने भाई गौतम को ब्लैकमेलिंग वाली बात बता दी थी। तो गौतम ने आव देखा न ताव और समीर को मारने पहुंच गया। पर जब समीर के साथ उसने उसकी सुंदर बहन को देखा, तो गौतम का प्लान बदल गया और अगले दिन से ही रुचि के कॉलेज जाकर उसके साथ प्यार का झूठा नाटक खेलने लगा। उसके इर्द गिर्द डोलकर प्यार की पेंगे बढ़ाने लगा। सीधी सादी रुचि जल्दी ही गौतम की बातों में आ गई और रुचि ने भी अपने प्यार का इजहार गौतम से कर दिया। गौतम रुचि के साथ सेक्स वीडियो बनाकर उसे छोड़ देना चाहता था, ताकि अपनी बहन का बदला ले सके। पर गौतम को भी अब तक रुचि से सचमुच का प्यार हो गया था, इसलिए एक दिन गौतम ने रुचि को सारी बात बता दी। रुचि नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने अपने भाई समीर को ही गलत ठहराते हुए एक प्लान बनाया, जो काजल को और ज्यादा ब्लैकमेल होने से बचा सके। तभी रुचि और गौतम ने एक दूसरे के साथ किसी फिल्म हीरो हीरोइन के जैसी एक्टिंग की, जो देखने में एकदम बेहुदा एमआईएमएस की तरह लगे, और इसमें रुचि के चेहरे को साफ दिखाया गया था, ताकि समीर जल्दी से उसे पहचान ले। और ये ट्रिक काम कर गई। इस एक छोटे से नाटक ने समीर को उसकी औकात दिखा दी थी। अभी समीर इस सारे मामले से उबर भी नहीं पाया था कि उसके मोबाइल पर रुचि का वीडियो कॉल आया, जिसमें वह समीर से कह रही थी कि समीर ने एक दलित विधवा के साथ जो कुकर्म किया है,
वह जानने के बाद अब वह उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए वह घर से जा रही है। और वैसे भी उसने अपना जीवन साथी चुन लिया है, और वह कोई और नहीं बल्कि काजल का भाई गौतम था। वीडियो कॉल पर काजल के साथ गौतम को देखकर समीर ने अपना माथा पीट लिया था। एक विधवा को गलत ढंग से ब्लैकमेल करने का इतना बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा, यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। समीर अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने भारी मन से काजल का वीडियो डिलीट कर दिया था, और अब उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से कट्टर क्षत्रिय नामक शब्द उसे लगातार मोह चिढ़ा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।